बाबा जी जिनके पास बैठे होते हैं उनका ध्यान तो वो रखते ही रखते हैं, उसके अलावा वो दूर बैठे भक्त का भी स्मरण रखते हैं। ऐसी ही एक कथा है श्री जीवन चंद्र गुरु रानी की। श्री जीवन चंद्र गुरु रानी जो हल्द्वानी के रहने वाले थे, वृंदावन आश्रम के प्रांगण में बाबा जी के सामने बैठे आंसू बहा रहे थे। घटना फरवरी 1963 की है। सर्दी का समय था, फरवरी का महीना था और उनकी विदाई थी आश्रम से उस रोज। उन्हें तत्काल हल्द्वानी वापस जाने का आदेश हो चुका था। सुबह सुबह का समय था। बाबा जी के सामने वो बैठे थे, तभी बाबा जी ने उनकी तरफ एक फूल फेंक दिया जो उनकी गोद में जाकर गिर गया। उन्होंने उसे उठा, माथे पर लगा, अपनी जेब में संभाल कर रख लिया। रात्रि को ये हल्द्वानी का टिकट कटाकर गाड़ी में बैठ लिए अपने साथी टंडन जी के साथ उस फूल को लेकर। परंतु रास्ते में ही बरेली पहुंचकर वे वहीं उतर गए। प्रभु की प्रेरणा हुई और सीधे अपने बहनोई डॉक्टर भंडारी के घर जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि सर्वमदन सिंह रघुवंशी जी की माता अत्यंत उग्र रक्तचाप के कारण असाधारण रूप से अस्वस्थ होकर अस्पताल में पड़ी है। ये उन्हें देखने के लिए तत्काल अस्पताल की तरफ चल दिए। भक्त माता महाराज जी की याद में ही डूबी अपना कष्ट सह रही थी। तभी जीवन जी ने अपनी जेब से वह फूल निकालकर माता जी को देते हुए कहा, महाराज जी ने आपके लिए ये फूल भेजा है। सुनकर वे भाव विभोर होकर आंसू बहाने लगी तथा फूल को लेकर उन्होंने बड़ी श्रद्धा आस्था से अपने माथे पर लगा लिया। और हुआ ये कि यही फूल उनका उपचार बन गया और वे शीघ्र ही पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। त्रिकालदर्शी बाबा जी ने वृंदावन में अपने तख्त पर बैठे हुए अपने सामने बैठे सभी भक्तों का ध्यान रखते हुए अपने दूर बैठी भक्त की पीड़ा भी ध्यान थी, स्मरण थी। वो भूलते नहीं हैं अपने भक्तों को। कहते भी तो थे कि मैं जिसका एक बार हाथ पकड़ लेता हूँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। बाबा जी आज भी अपने तख्त पर बैठकर सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। पास में हो या दूर, अपने सभी भक्तों पर उनका आशीर्वाद है, वो सब देख रहे हैं।